हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके 1 लीनियर क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो हिंदी में है। तो हम आपको सामान्य ज्ञान के 777 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी 777 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। आज की जो पोस्ट है थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए इसे हमने जो 777 क्वेश्चन है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इनमें 500 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो सेकेंड पार्ट्स है उनमें हमने बाकी के बचे क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के स्टडी क्लासेस से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए बढ़ते हैं आज के जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो यह प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, वो है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह के रोगियों के उपचार करने के लिए इसे यूज किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो बिहू है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी जो होता है यह आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, चाइना में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति जो होता है राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, यह होता है तमिलनाडु का एक बहुत ही जाना माने जाने वाला त्यौहार होता है पोंगल। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। जो गिद्धा और भांगड़ा है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, यह पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार किए थे जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, मछली जो होती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 अमृतसर में हुआ था। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद स्थापना किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या की थी यह थी भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जो सरोजिनी नायडू। इसे आप सभी लोग जानते होंगे, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, यह थी संतोष यादव जो थे पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। ब्रह्म समाज को स्थापित किसके द्वारा किया गया है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद का
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर, इनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती ने जो दिया था नारा, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा तो एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है बैसाखी, जो बैसाख में पाया जाता है, जो अप्रैल की महीना में इसे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 500 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के लेकर आए हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसने जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, उसे जाना जाता है विजय घाट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे चाणक्य, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है यह एक जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो एक त्यौहार है यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 ईस्वी में। इसके पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी कोलकाता में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र जो होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है उसे मोर कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, जो आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद जो होता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है। जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय फल होते हैं, राष्ट्रीय जीव होते हैं, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के पहले आप एक दिन इसे देख लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसमें जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 होता है। यानी यदि 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर क्या होगा? चौड़ाई उसका होगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीयता सबसे पहले किसने कहा था? जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, इस नाम से सबसे पहले किसने पुकारा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुकारा था।
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जो राष्ट्रीय पंचांग है भारत का वो है शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट होते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट होते हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। यदि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप एक बारी में न देख पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे फिर से जब टाइम मिले तो इसे देख लीजिए, या इसे प्लेलिस्ट में जा करके इसे सेव कर लीजिए और जब आपको टाइम मिले तो आप इसे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेस मेकर है इसका शरीर के किस अंग से संबंध है? हृदय से, हार्ट से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा जो होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। एक्सरे यानी एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरणों का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सबसे पहले धातु के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाया जाता है? तो अंतरिक्ष में जो यात्री होता है उसे आकाश काले रंग का दिखाया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है महात्मा गांधी की समाधि उसे किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल जो चला था बम्बई से थाने तक चला था। यह जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ हुई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में सबसे पहले जो रेल चला था 1853 ईस्वी में जो भारत में सबसे पहले रेल चला था। ग्रुप डी के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? वो है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में गए थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जो थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेजेंट टाइम में सदस्यों की संख्या 193 है, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? जो 5 देश है वह अस्थायी सदस्य है और जो 10 देश हैं वह अस्थायी सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव जो हैं वह हैं बान की मून। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स आज हमने इतना जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जीके के, इसे बहुत मेहनत के बाद इसे इकट्ठा किए हैं, तो आप इस वीडियो के मेहनत को देखते हुए लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स जो वीडियो होता है इसे देखते भी हैं और आप जो है सुनते भी हैं, तो इस तरह से आपके नॉलेज में ये जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे तरह से फिट हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, जिसकी सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? जो दक्षिण सूडान है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां मेंबर्स बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से जो होता है खून का रुकाव बंद हो जाता है। कुछ कटने पीटने पर जो खून का जो सर्कुलेशन होता है वह बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343वां अनुच्छेद के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यह है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी केवल एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, प्रत्येक 4 ईयर्स के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो यह हुआ था रियो डी जिनेरो में जो है ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? जो मुर्रा होती हैं यह हरियाणा में एक प्रसिद्ध भैंस जाति के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो शीतला माता का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है यह किस स्थान पर स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? जो विशाल हरियाणा पार्टी बनाए थे वह बनाए थे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर जो है हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? जो चाइना है इसकी जो बॉर्डर से सबसे ज़्यादा देशों के साथ संपर्क रखती है। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। जो बैरोमीटर होता है यदि उनमें से अप और डाउन जो होता है जो चेंजेस होते हैं इनमें जो तूफान का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जो भारत का मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह थार के नाम से जाना जाता है भारतीय मरुस्थल को। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है? जो चांदी होता है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है और इससे भी ज़्यादा सुचालक होता है गोल्ड। लेकिन गोल्ड जो होता है सोना जो होता है ज़्यादा कास्टली की वजह से ज़्यादा इसका कास्ट होता है, इसकी वजह से गोल्ड का उपयोग न करके चांदी का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो होता है मीथेन गैस पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है CH4 होता है गोबर गैस में पाए जाने वाले गैस मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता में जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? इसे कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूँगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वह है देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? वह है दुग्ध मेघला या मिल्की वे। हिंदी भाषा के पहला समचीरपात्र कौन सा है? तो है उदत्त मातंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी में लिखा गया है जो रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाना जाते हैं उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जो आधुनिक ओलंपिक खेल किया जाता है वह कहाँ से हुआ था? शुरुआत हुआ था एथेंस, कहाँ पर स्थित है? यूनान में। और कब हुआ था ओलंपिक खेल का शुरुआत? तो 1890 से 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल का शुरुआत एथेंस यूनान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जो है भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में जो है भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था और जीता था मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद होता है। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसे एकदम से सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिपीट होते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का जो समिति है कहाँ पर स्थित है? वह है लुसान, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो इसका कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह लंदन में आयोजन किया गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में होने वाला था सन 2020 का ओलंपिक खेल, जो कोरोना वायरस के कारण इसे टाला गया है। 2021 में इसे आयोजन किया जाएगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से संबंध है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले जो इंडिया के एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेल में सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने इस नारा को दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामालाल गुप्त पार्षद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामालाल गुप्त पार्षद ने इसे रचना किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है मिल्क फीवर बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह गुर्दे के द्वारा जो होता है यूरिया को फिल्टर किया जाता है मानव रक्त से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के क्षेत्र में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। भिलाई में जो स्टील प्लांट स्थित है किस देश के सहयोग से किया गया था? यह रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र स्थित है वह किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री नाम से जाना जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी जापान की जुनको तबाई थी। जापान की जुनको तबाई ने विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। पीलिया किस अंग का रोग होता है? यकृत या लीवर को प्रभावित करने वाला जो रोग होता है वह होता है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। जो सभी दिशाओं में द्रव समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? जो पास्कल का नियम था यह कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले जो थे वो थे जेम्स प्रिंसेस। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वह किए थे उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था
मुगल बादशाह एक ऐसा था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किए थे गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू किया था सिख इतिहास में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, जो होता है सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने जो था अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे स्थानांतरित किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में 1951 में इसे प्रारंभ किया गया था। चीनी यात्रा हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी कौन सा रक्त समूह है जो सभी को ब्लड दे सकता है? तो है और जो रक्त समूह होता है सभी को ब्लड दे सकता है, इसे रक्तदाता कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जो वयस्क मनुष्य होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस कथन को सबसे पहले किसने बताया था? तो कापरनिकस ने इसे बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है, जो एक दूरी को मेजर करने वाला यूनिट होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर जो स्थित है अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। सॉरी, इंडिया गेट स्थित है दिल्ली, नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वायुमंडल से संबंधित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो चिल्ड्रेंस डे के रूप में खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी स्लोगन्स हैं इन सबों के रिलेटेड प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर उठा लिए जाते हैं, तो आप इन सभी स्लोगन्स को ध्यान से 1 से 2 बार इसे रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको यह सब क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं और इन सभी क्वेश्चन का आपका नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं कटना चाहिए तो नहीं कटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है किसका नारा है? जवाहरलाल नेहरू का। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने इसे नारा दिया था, मारो फिरंगी को।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसका नारा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का यह नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्मदिवस यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ पुस्तक का लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। भारत का सर्वोच्च वरीयता पदक का नाम बताइए। जो परम वीर चक्र होता है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक के नाम से सम्मानित किया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और इन्हें पिता के रूप में पुकारा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन जो रूस के रहने वाले थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट जो है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है और इसे छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी की वजह से होता है? जो घेघा रोग होता है यह आयोडीन की कमी से होता है और यह गले में होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय जो होता है इंसुलिन को स्रावित करता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंध है डूरंड खेल का संबंध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन जो है चीन की मुद्रा है। युआन जो है चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा आता है? एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू जो है भारत की कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो हैं 8। वह कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान जो है दक्षेस सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर है।
विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे अधिक विश्व का अभ्रक यानी मिक्का का उत्पादन होता है। माइका इसे भी पढ़ सकते हैं, मिक्का भी बोलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया है? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो होता है वह विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड यानी अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी ए और ई जो विटामिन होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है पीतल? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। कैलीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है उसे कैलीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का जो है नेत्रदान में दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यानी RBC का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या किस और नाम से जानते हैं? तो RBC के नाम से लाल रक्त कणिकाओं को जानते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं WBC के नाम से जानते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कि कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर BP को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम होता है। जो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरदायी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में के दुर्ग में जो है मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था ब्राजील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में यह खेल जो है आयोजित हुआ था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। और बात करें 2015 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसे कौन जीता था? जो 50-50 वर्ल्ड कप है इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के दो अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। जो आर्टिकल 370 था इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको जो है विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पर पनामा नहर जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह सिलवासा जो है भारत की संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक अब्दुल फजल थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन खेल संबंध। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास ने। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो 24 तिल्लियाँ होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो था राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में स्थित होता है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो वह होती हैं 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है रेड ब्लड सेल्स की जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गल्वेनीकरण, गल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इसे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से इसे संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को इसे घोषित किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाली पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम ने। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने जो है विटामिन की खोज किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो होती है कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में इसे संबोधित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को जो होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर निर्मित किया था उसका नाम था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में जो होता है मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर संपन्न होती है, जो मानव शरीर में बाएं साइड में स्थित होता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने इसे प्रतिपादित किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का सबसे पहले इसे प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो होता है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत की पत्तियों पर इसे पाला जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। आज के जो मैं क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो रेडिएशन के कारण यानी विकिरण के द्वारा जो होता है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का रेडिएशन के कारण होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुण कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल्स में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। गाड़ियों में जो वाहन होते हैं उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ध्रुव पर जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सबसे अधिक गैस जो होता है हाइड्रोजन गैस होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी से सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद यानी 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वह किया था 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कि जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान गैस के द्वारा कैंसर के उपचार में यूज किया था। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड जो होता है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? जो संसार में सबसे बड़ा विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट जो है प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है डायनमो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? यानी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है?
तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो होती है रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 327, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक भूपटल पे पाया जाता है। किस ग्रह का साध्य तारा कहते हैं? यानी किस ग्रह को साध्य तारा कहते हैं? इसे शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री का देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़े की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, जिसके सिलेक्शन में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुए हैं, जिससे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे कोई बात नहीं है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। और आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर फ्रेंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप मेहनत को देख करके वीडियो को लाइक करना जरूर कर दीजिएगा। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है हरा पौधा अपना भोजन तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो किस प्रक्रिया से दूध से क्रीम बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह जो था कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश लेकर चला गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? जो धरती में 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से सबसे अधिक स्थलीय सीमा का जुड़ाव है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टन को सिलेंडर से गैस रिसाव को पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का, जो 71% है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में www यानी WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर की भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब को जो है www के नाम से जाना जाता है। 1 किलोबाइट की कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था उसमें भगत सिंह का साथी था बंटू केशवर दत्त ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में 1940 में किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को जो है एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहला सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया? हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? जो गोंड जाति है भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं शहीद ए आजम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने किया था? ऊधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 यानी 24 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट स्थित हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश के नाम से जानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद का एक अंग है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई है? 1995 में मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वह कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो इसे आमार सोनार बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन जो थे होम्योपैथी के संस्थापक हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र, जो मार्च के पूर्णिमा के दिन पाया जाता है चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चाइना के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना जो होता है वह खाने योग्य होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। जिसका ऊंचाई कितना है? तो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सा नदी है बनाती है? वो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इस वीडियो में केवल 400 क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी के जो है
377 क्वेश्चन है, इसे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जा कर के टेलीग्राम से इस वीडियो का जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और आपके इतने ज़्यादा प्यार और दुलार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले वीडियो को बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।